ऐसे मत लिख देना। तो ये आ गया हमारा i इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 log 4 plus 3 cos x, और ये आ गया 4 plus 3 sin x dx। ये हमारी सेकंड इक्वेशन 8 फर्स्ट एंड सेकंड। तो 2i इक्वल टू जैसे 8 करेंगे तो log a plus log b क्या हो गया, log ab। ये log a into b, तो log 1 हो गया भाई। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। बोलिए सब। अरे log 1 की वैल्यू 0। 0, तो i का वैल्यू क्या हो गया 0। ये i का वैल्यू 0 आ गया भाई। क्लियर है ये। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर ये ऐसा होगा। क्लियर है ये 21 किसने पूछा था, 21 क्लियर है। चलिए अब चालू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर क्वेश्चंस। प्रॉपर्टी नंबर 5 के क्वेश्चन चालू करते हैं। और कोई डाउट आया है क्या? नो सर। आज क्या कहाँ गायब हो गए सब, आज तो बहुत ही कम आए। 2832 पूरे 9 जने एब्सेंट है आज। ऐसे कैसे हो गए भाई। चल प्रॉपर्टी नंबर 5, पहला प्रॉब्लम जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 0 to पाई बाय 4 आई मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा, वो नहीं लगाएगा, इसलिए आपको लगाना पड़ेगा। log 1 plus 10x dx, ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन। देखता हूँ फ्रेम में कि चलिए फ्रेम में है। जीरो टू पाई बाय 4 log 1 plus cos x dx। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाते हैं। इसमें मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाऊंगा। i इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 log 1 plus x की जगह पाई बाय 4 minus x dx। 1 plus x की जगह पाई बाय 4 minus x dx। अब बेटा 10 पाई बाय 4 माइनस x का फॉर्मूला बताया सभी को? cot x। नहीं बेटा, क्या नहीं सर, हाँ मैंने पाई बाय भूल गई। अरे 10 पाई बाय 4 माइनस x सर ये तो वो वाला है, पहले पढ़ा था। 10x upon 1 minus 1 10x। माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ये आ गया i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log 1 minus 10x अपॉन 1 plus 10x dx। ठीक है, एलसीएम ले लो। 0 टू पाई बाय 4 एलसीएम ले लिया भाई, 1 plus 10x। ऊपर आ गया 1 plus 10x प्लस 1 minus 10x। 10x से 10x कैंसिल हो गया, तो बेटा ये फाइनली आ गया हमारा log 2 अपॉन 1 plus 10x। यहाँ तक किसी को डाउट है?
ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, log 2 अपॉन 1 प्लस 10x। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। नो सर। अब मैं 8 1 and 2 दोनों log के अंदर है, तो log a प्लस log b क्या हो गया? log a upon log ab। log ab, तो log ab करो भाई, तो log ab कैसे हुआ? 1 प्लस 10x मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10x। तो हम देख रहे हैं 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कैंसिल हो गया, 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा क्या? 2 log 2। log 2 log 2 तो ये आ गया 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log 2। log 2 तो कांस्टेंट है बेटा, तो ये कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन होगा भाई। log 2 कांस्टेंट है तो फिर किसका इंटीग्रेशन होगा? 1 का 1 का इंटीग्रेशन होगा, तो बोलो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x x 0 टू पाई बाय 4 खुल रहा होगा ना? तो 0 टू पाई बाय 4 लो, तो इसमें पाई बाय 4 रख दो, तो ये आ गया पाई बाय 4 लो, तो I ये 0 equals to 5/8। तो आंसर आ गया पाई बाय 8 लो। तो बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। सो i इक्वल टू पाई बाय 8 लो, लिख लीजिए बेटा, i इक्वल टू पाई बाय 8 लो, लिख लो। इकतीस और 3 34, 5 जन। चिराग नहीं दिख रहा एक तो आज मुझे। नमन भी नहीं दिख रहा आज तो। चिराग, नमन, स्वस्ति नहीं दिख रही, सभ्यता। सभ्यता, अच्छा एक और जना है, सर वो नमन की तबीयत खराब है, थोड़ी देर पहले बात करी। और एक और जना है। सर वैदे ही मेरे साथ क्लास अटेंड कर रही है। ठीक है चल, बस यही पूछ रहा था। ठीक है। और तुम दिशा, वैदेही और रिंकल, तुम सुबह 11 बजे क्यों नहीं आते हैं? भाई इंटीग्रेशन दोबारा रिवाइज हो जाएगा बेटा, हैं? आ जाओ, टाइम हो तो आओ ना यार, क्यों नहीं आते तुम? अच्छा अब सब आ चुके हैं लगभग, तो मैं कल का टाइम बता देता हूँ बेटा। कल का टाइम है 12 से 1:30 या 2 जो भी होगा, मतलब 12 से 1:30 मैं बता रहा हूँ, मुझे लगा तो मैं 2 भी बनूं। कल का टाइम ऑफलाइन ऑनलाइन जिसको जैसे आना है वैसे आ सकता है, 12 से 1:30। बेटा बोलना मत कोई भी कि मैं भूल गया, प्लीज। फिर बाद में बोलो सर मुझे तो पता ही नहीं था। चलो ये लिख लिया क्या? ये लिख लिया? yes sir अब देखो इसी का ही एक प्रॉब्लम तो सेम है, लेकिन कभी कभी दूसरे मेथड से दे देता है वो उसको, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो है सेम प्रॉब्लम, देखना जरा। लो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक मिनट, लिमिट 0 टू 1, चलो लिख लो।
प्रॉब्लम, पहली वाली प्रॉब्लम और ये वाली प्रॉब्लम सेम है। आपको यहाँ पर इसमें x इक्वल टू tan थीटा रखना पड़ेगा। पुट x इक्वल टू tan थीटा। क्यों भाई, ये अब यही ट्रिक है, वरना नहीं होगा। इसमें आपको 1 प्लस से x इक्वल टू tan थीटा रखना पड़ेगा। x की वैल्यू tan थीटा, अब x की वैल्यू tan थीटा रखी आपने, तो dx हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब लिमिट चेंज कर रहा हूं, जब x का वैल्यू 0 है तो बेटा थीटा का वैल्यू क्या होगा, बोलो। अरे tan थीटा 0 कब होता है, 0 पे होता है। when x इक्वल टू 1 π/4 π/4, तो हमारी लिमिट हो गई 0 टू π/4 log 1 प्लस tan थीटा, नीचे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई, अरे यार ये गलत, बेटा ऐसे चेंज करना बस। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में और मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आया समझ में? log 1 प्लस एक्स और उसका पूरा अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो log 1 प्लस एक्स, तो एक्स की जगह tan थीटा रखा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? sec square theta तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया? cancel। तो देखो पिछला वाला प्रॉब्लम आया कि नहीं आया? अरे पिछला वाला प्रॉब्लम आ गया कि नहीं आ गया? ये पिछला वाला ही तो प्रॉब्लम है, लास्ट वाला प्रॉब्लम भी तो यही था। सर पर इसमें फर्स्ट सेकंड इक्वेशन थोड़ी ना बनाई, है फर्स्ट सेकंड इक्वेशन थोड़ी ना बनाई। तो आप बनाएंगे ना पागल है। सॉरी सर। अब देख इधर 0 टू π/4, अब हम प्रॉपर्टी लगाएं 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा। बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगी ये वाली प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि ये रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को, इसलिए बता रहा हूं। अब मैंने इसमें प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी नंबर 5, बाय प्रॉपर्टी 0 टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a fa माइनस x dx, बाकी तो सेम है भाई। तो आई आ गया आपका 0 टू π/4 log 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। फिर वही हमने जो एलसीएम लिया था एलसीएम ले लो। तो i इक्वल टू 0 टू π/4 log 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। तो ये आ गया i इक्वल टू 0 टू π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। क्लियर? यस सर। अब हम 8 फर्स्ट एंड सेकंड, बस अब तो लास्ट पार्ट बच गया है। 8 फर्स्ट एंड सेकंड अब सही कर देंगे इसको, फ्रेम में आ रहा हो नहीं आ रहा होगा। तो 2i इक्वल टू 0 टू π/4 log a प्लस log b, तो log 2 आ रहा है हमारा कट गया, डायरेक्ट लिख देता हूं log 2 d थीटा। तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा 0 टू π/4, तो 2i equal to π/4 log 2. So what is the value of I? π/8 log 2. So the value of I is equal to π/8 log 2. आया समझ में? यस सर। चलिए लिखिए इसको जल्दी से, कॉपी करो।
लिख लिया? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है 0 to 1 x into 1 minus x की पावर n। 0 to 1 x multiplied by 1 minus x की पावर n। बेटा क्या अभी x 1 minus x से मल्टीप्लाई हो रहा है कि पावर n से? क्या x का मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन 1 minus x की पावर n से? बोलो हाँ या ना। सर कर सकते हैं। अरे कैसे करेगी बेटा, बता दे मुझे। x को 1 minus x की पावर n से कैसे मल्टीप्लाई करेगी बेटा, बताना देंगे। मुझे भी तो पता चला कैसे होगा। सर मैं शायद कुछ गलत सोचने लगी हूँ। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते तो मैं क्या करूं? हो सकता प्रॉपर्टी लगाने की बात कर ले, तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दो। दिया कहां ध्यान है, प्रॉपर्टी लगा दो। x की जगह 1 minus x, x की जगह 1 minus x। ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx equal to 0 to a f a minus x dx। 1 minus 1 plus x की पावर n dx। ये आ गया 0 to 1 1 minus x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर n dx। x की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो इसको, x की पावर n को 1 से करोगे तो x की पावर n और n plus 1 dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मल्टीप्लाई होगा बेटा प्रॉपर्टी लगाने के बाद, उससे पहले मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इंटीग्रेट करो भाई x की पावर n का इंटीग्रेशन, बोलिए। x की पावर n plus 1 अपॉन n प्लस 1 और ये हो गया n plus 2 अपॉन n plus 2। लिमिट 0 to 1 रखो। 1 अपॉन n plus 1 माइनस 1 अपॉन n plus 2। 0 पे तो 0 आएगा, एलसीएम ले लीजिए। n plus 1 into n plus 2 ये आ गया n plus 2 माइनस n माइनस। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन n plus 1 into n plus 2। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये इसका पढ़ने का मेथड है। देख लीजिए बेटा, कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट बेटा थोड़ा जल्दी लिखा करना। जीरो टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोसिक्स। अब हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा सकते हैं। भैया आपने बोला 31 और 3 34 5 जने के लिए बोल रहे थे। सभ्यता, एक मिनट मुझे, सभ्यता, चिराग, स्वस्ति, नमन और एक और जना को, एक और जना कौन है? एक मिनट देख लें दो मुझे, ताकि मैं इनको फोन तो करूं भैया, क्या लफड़ा है। अच्छा वैदे ही उसके साथ है, ठीक है ठीक है, बस ये 4 जने एब्सेंट।
ठीक, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब इसमें हम ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्यों? क्योंकि मैं जब इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, मतलब डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो मैंने इसमें प्रॉपर्टी लगाई साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स और प्लस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया आपका कोस स्क्वायर एक्स और नीचे हो गया कोस एक्स और ये हो गया साइन एक्स। सेकेंड इक्वेशन कोई दिक्कत? बाय प्रॉपर्टी लिख देना भाई, बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिखनी जरूरी है, मैंने नहीं लिखी है लेकिन आपको लिखना। ये हो गया। नाउ एड फर्स्ट एंड सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना। टू आई 0 to पाई बाय 2 sin x प्लस cos x, ऊपर आ गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हो गया? तो 1 अपॉन sin x प्लस cos x। चलिए यहां तक लिखो। अब फिर बताओ भाई, मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रल में बताया था जब अपॉन में sin x आ जाए cos x आ जाए तो क्या करते हैं, किसी को पता है क्या? डिवाइड बाय डिवाइड करेंगे सॉरी। बेटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर x तो तब करते हैं जब sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x आता है। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। 1 equals to a into d by dx of sin x plus cos x plus b into sin x. और बोलो, ऊपर कुछ थोड़ी है जो बेटा कर रही है, वो तो ऊपर sin x cos x में से कुछ होता तब करती। बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला याद रखो, sin x या cos x ऊपर वो sin x cos x होता तब करती बेटा वो तो। यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा। sin x का फॉर्मूला है 2 tan x by 2, याद रखना आप, 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। आया समझ में? dx अरे याद आया? Yes, sir. ये याद रखना है आपको। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x Sec square x by 2. sec स्क्वायर x by 2 2 tan x by 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2। अब हम tan x by 2 को t मान लेंगे क्योंकि उसका डिफरेंस ऊपर आ रहा है। तो लेट tan x by 2 इक्वल टू t। तो ये हो गया sec स्क्वायर x by 2 x by 2 का 1 by 2 dx इक्वल टू dt। तो ये आ गया sec स्क्वायर x by 2 dx इक्वल टू 2 dt। लिमिट चेंज होगी भाई, when x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 पाई बाय 2 रखोगे तो पाई बाय 2 बाय 2 पाई बाय 4 तो ये आ गया 2i 2 0 to 1 dt अपॉन 2t प्लस 1 माइनस t 2 से 2 कैंसिल हो। यहाँ तक हो जाओ, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए पहले। 0 to 1 dt अपॉन 2t प्लस 1 माइनस t स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ।
अब नीचे से माइनस कॉमन ले लो, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी का कोफिशिएंट 2, 2 का आधा 1, ये हो गया माइनस dt अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 2 हो गया, माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर लो वापस, ये आ गया 2 माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा I इक्वल टू 0 to 1 dt अपॉन रूट 2 का स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का होल। फॉर्मूला किसी को पता है? अपॉन 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सर log a 1 plus upon x 2a sorry log नहीं 1 minus log बोलो a log minus plus x a upon minus x upon a a plus plus x तो x. सही है a माइनस x अपॉन a प्लस x, लिमिट 0 to 1, तो 1 by 4 रूट 2, 2 रूट 2, लिमिट लगाओ भाई, 1 लगाऊंगा तो 0 आ रहा है भाई, log 1 आ रहा है, देखो रूट 2 से रूट 2 ये तो 0 हो गया, माइनस 0 लगाऊंगा तो देखो 0 रखने पे रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, क्लियर है? क्लियर है? yes sir अरे यार ये क्या, किसने बोला a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स? मैं सोचूं क्या हो रहा है? सर वही मैंने कहा था। इसने बोला था a माइनस, बोला था किसी ने? मैंने हाँ, a प्लस एक्स Plus अपॉन x. a माइनस एक्स, तो यदि मैं 1 रखता हूँ तो 0 आ रहा है, तो 1 by 2 रूट 2 माइनस log 0 रखने पर रूट 2 माइनस 1 अपॉन, आप चाहो तो यही छोड़ सकते हो, ये तो रेशनलाइज भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ये इसका फाइनल आंसर है, माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 log रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। तो आपको तो ये चीज याद रखना है, जब भी sin x cos x आ जाए अपॉन में, तो हमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है, जब भी sin x cos x आ जाएगा तो हमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है, क्लियर है? yes sir क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, बस हल्का सा अंतर है। 0 to pi by 2, सर लास्ट का नहीं सर अरे वाह, सर कोई बात नहीं लास्ट तक पूछा था खुद कर लूंगी 0 to pi by 2 sin square x upon 1 plus sin x cos x अपॉन 1 plus sin x cos x, बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाइए, हर x की जगह pi by 2 माइनस x, तो 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x हो गया, बाय प्रॉपर्टी तो लिखो यार, इसकी बात नहीं, बाय प्रॉपर्टी 0 to a f x d इक्वल टू 0 to a f a minus x dx, तो sin pi by 2 minus x तो cos square x 1 plus cos x sin x,
सेकेंड इक्वेशन 8 फर्स्ट एंड सेकंड 2i डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में आ गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो ये आ गया 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस sin x cos x। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा के दोनों को ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, बोलिए आप क्या करेंगे। नीचे sin 2x आ रहा है, sin x cos x होगा sin 2x। फिर मैं वापस से याद दिलाता हूँ, अपॉन में sin स्क्वायर x आ जाए, cos स्क्वायर x आ जाए, sin 2x आ जाए, cos 2x आ जाए, तो आपको डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, ये डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, ऊपर डिवाइड किया तो sec स्क्वायर x, इधर भी sec स्क्वायर x, और इधर डिवाइड किया तो tan x। sin x cos x को cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो tan x, sin x cos x को sec स्क्वायर x से डिवाइड किया, cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो tan x। नीचे वाले sec स्क्वायर x को लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर x। 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan x। ना तो कोई दिक्कत, साथ दिख रहा है क्या मानना है, e मानना है, तो tan x इक्वल टू t, और tan x इक्वल टू t। ये आ गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, when x इक्वल टू 0 obviously t इक्वल टू 0, when x इक्वल टू पाई बाय 2 t इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये हमारा आ गया 2i इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन t स्क्वायर प्लस t प्लस, यहाँ तक 0 टू इंफिनिटी t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ये हमारा इसका वैल्यू है। यस लिखिए यहाँ तक, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। बोलो परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा भाई, t प्लस 1/2 t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस -1/4 प्लस 1 माइनस 1/4 प्लस 1 कितना हो गया, 3/4 -3/4 माइनस के प्लस प्लस 3/4 plus 3/4 तो रूट 3/2 का होल स्क्वायर
अब ये आ गया 1/x² प्लस a²। बोलो इंडिकेशन जगह कौन बोलता सर है? tan in 1/a tan inverse x/a। बिल्कुल सही है। तो 1/a मतलब ये 2 ऊपर चला गया, tan इनवर्स x/a। लिमिट लग गई 0 टू ∞। लिमिट लगाओ भैया, ऊपर लिमिट लगाऊंगा तो इनफाइनाइट आ रहा है π/2, tan इनवर्स इनफाइनाइट π/2। 0 रख रहा हूं तो 1/√3 आ रहा है बेटा। 1/√3 क्या होता है? π/6 So what is the final answer? π/3√3। तो इसका आंसर आ गया π/3√3। क्लियर? yes sir। सिक्स मार्क्स वाले हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस है, पूरे। प्रॉपर्टी ये इम्पोर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये जितने भी करवा रहा हूं, कोई सा भी एक प्रॉब्लम टपक पड़ेगा। बोलो भाई, हटाना है? कहां से हटाना है? यस सर हटा दो। सर ये बस लास्ट स्टेप में बताओ। लास्ट स्टेप हटाने के लिए जल्दी लिख, वो तो हटेगा तो पूरा ही हटेगा। इधर है, जल्दी लिख लो। सर हटा दो अब। चलिए, जीरो टू π/2 2 log sin x minus log sin 2x dx। अब इसमें अभी प्रॉपर्टी मत लगाना, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाने से तो मतलब नहीं होगा। पहले हम इसको एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 2 log sin x लिख रहा है, तो बेटा 2 log sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ? log के अंदर ये पावर 2 चल जाएगी, log स्क्वायर हो जाएगा ना उसका। log sin स्क्वायर x। स्क्वायर x। तो ये हो गया log sin स्क्वायर x, और ये हो गया sin 2x, हो गया 2 sin x plus x। तो ये आ गया log sin स्क्वायर x माइनस log 2 sin x plus x। और ये आ गया हमारे पास log a माइनस log b, log a माइनस log b। तो log a माइनस log b हो गया log a अपॉन b, a अपॉन b। तो a अपॉन b करने पे क्या आ गया? tan x बाई 2। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये है हमारी फर्स्ट केस, ये सिंपलीफाई हो गया। तो हमारी ये फर्स्ट नीचे की नीचे देखी थोड़ा बड़ा रेशो बना दिया। एनसीआर वही वाली बात, एनसीआर आ रहा है बाद में, कहां ढूंढती रहेगी फिर। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाओ भाई। tan π/2 माइनस x डिवाइड बाय 2। tan π/2 माइनस x हो गया cot x डिवाइड बाय 2। सेकेंड इक्वेशन, ये बाय प्रॉपर्टी।
0 to a fx dx equal to 0 to a fa minus x dx. अब 8 फर्स्ट एंड सेकंड, 8 फर्स्ट एंड सेकंड 2i 0 to pi by 2 log a plus log b log a b, तो 10x by 2 into cot x by 2 क्या होता है 10x cot x? 10x cot x क्या होता है? 1 1, तो log 1 by 4, ये तो कांस्टेंट आ गया भाई, log 1 by 4 इज ए कांस्टेंट, तो सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन होगा बेटा, सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन होगा, बोलो 1 का इंटीग्रेशन x 0 to pi by 2 log 1 by 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? minus log 4 माइनस log 4, माइनस log 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 log 2 2 log 2। सर अगर ना लिखें तो मार्क्स कट जाएंगे क्या? डिपेंड करता है, जैसे कटने तो नहीं चाहिए लेकिन काट दे तो ठीक है। यस उसको तो कुछ क्या होता है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं, अब मैं क्या बोलूं यहाँ, जो आंसर लिखा होगा उसी के हिसाब से मार्क्स दे देंगे, जैसे जो लास्ट में जो आंसर होता है ना उसी के मार्क्स देते थे। तेने 2 स्टेप कम लिखी तो उसके मार्क्स काट लिए, उनको लगता है कि ये भी आना चाहिए। भाई जो जनरली 12th पढ़ाता है उनके लिए तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो 10th पढ़ा रहा है, जिन्होंने 12th कभी नहीं पढ़वाई है लेकिन वो आपके मतलब उनके पास है ना बीएड की डिग्री है लेकिन वो चेक करने के लिए जाते हैं, तो फिर वहां दिक्कत आ जाती है। पता थोड़ी है तुम्हारे हाथ में किसके हाथ में कौन सी कॉपी आई, वो चक्कर। हाँ सर भाई बहुत सारे लोग पीजीटी होते हैं लेकिन कई स्कूल में 12th 10th ही पढ़ाते हैं, 12th पढ़ाते ही नहीं है, और पीजीटी है तो उनके लिए पास तो आएगी वो भी चेक करने के लिए 12th, तो वो चक्कर होता है। चलिए ये हुआ भाई। नेक्स्ट जीरो टू 2 पाई, जीरो टू 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर sin x। भाई एक्सपोनेंशियल है तो हमारी प्रॉपर्टी तो लगेगी, और 2 पाई की जगह 2 पाई माइनस x, ब्रैकेट में 2 पाई माइनस x बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a fa माइनस x। तो 0 to 2 पाई sin 2 पाई माइनस x क्या होता है भाई? कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? हाँ 4th quadrant। तो साइन नेगेटिव होता है बेटा, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स को मैं क्या लिखूंगा, जैसे कल करवाएगा वैसे ही 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स, एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया ई की पावर साइन एक्स अपॉन ई की पावर साइन एक्स प्लस डीएक्स, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, e की पावर sin x अपॉन e की पावर sin x प्लस। ना तक कोई दिक्कत, एक मिनट फ्रेम में लाने दो। नाउ 8 फर्स्ट एंड सेकंड, तो जैसे हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, 8 फर्स्ट एंड सेकंड 2i इक्वल टू 0 to 2 पाई, इधर देखो ये 1 है तो 1 प्लस e की पावर साइन x, नीचे भी 1 प्लस e की पावर साइन x।
तो 2i इक्वल टू 1 आ गया भाई, और 1 का इंटीग्रेशन x, x 0 to 2 pi, तो 2i इक्वल टू 2 pi माइनस 0 मतलब 2 pi. So what is the value of pi? क्या क्या आएगा वैल्यू? pi. pi. आएगा वैल्यू pi. क्लियर है? Yes sir. चलिए लिख लीजिए बेटा इसको. सर ये चैप्टर अब कब हो जाएगा? ये चैप्टर ट्यूसडे तक हो जाएगा. थर्सडे से वेडनेसडे को टेस्ट है तुम्हारा, और थर्सडे से आपका चालू हो जाएगा एरिया बाउंड, जो कि 4 दिन का चैप्टर है. एरिया बाउंडेड 4 दिन का चैप्टर, क्योंकि उसमें बहुत कुछ हट गया है. मेन पार्ट तो हट ही गया है. चलिए लास्ट प्रॉब्लम, 0 to 1 log 1 by x minus 1 dx i equal to, तो पहले ये x का एलसीएम ले लो बेटा, और फिर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो. देखो दिख गया होगा ये माना है, तो आपको प्रॉपर्टी लगानी है. हर x की जगह 1 minus x, तो तुम्हारा तीनों चारों का तो कोर्स का तो कंप्लीट होने वाला है. जिन्होंने 5 जने जिन्होंने पढ़ा था पहले, हाँ सर, हमारा डाटा वगैरह हो जाएगा. कंप्लीट होने वाला है. बाकी लोगों का कोर्स कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बीच में अपना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वो टाइम खर्च हो गया. वो 20-25 दिन के 1 महीने तक तो क्लास ली नहीं थी. Yes, sir. ये log 1 आ गया भाई. log 1 का इंटीग्रेशन, log 1 क्या होता है? 0. इसलिए वो 1 मिनट पीछे हो गया, 1 मिनट क्लास नहीं ली. कब के 1 महीने कब सर? पर 1 महीना बीच में कहाँ क्लास ली थी, जब लॉकडाउन लगा था बेटा. सर आप अच्छा. फैक्टर लास्ट में पढ़ाओगे या बीच में पढ़ाओगे? अभी आने तो दे, वेक्टर में तो बहुत टाइम. चलिए ये आज का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. मुझे लगता नहीं है एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन करने आएगा, तो मैंने सब पढ़ा दिया. फिर में देख लेता हूँ. हो गया नहीं कर सकते, हो गया. क्वेश्चन नंबर 20 कर लेना दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 20 कर लेना. बाकी सब हो, बाकी अब मंडे को बताएंगे उसमें. तो ये ट्यूसडे को आराम से कंप्लीट हो जाएगा. ट्यूसडे को आराम से कंप्लीट हो जाएगा. वेडनेसडे को टेस्ट है ही. कल का टाइम वापस से दोबारा बता रहा हूँ. कल का टाइम आपका 12 से 1:30 2 जो भी होगा, जब तक मेरी हिम्मत रहेगी तब तक पढ़ा दूंगा. कल पूरा रिवाइज कराऊंगा इनडेफिनेट इंटीग्रल. ठीक है? Yes sir.